अमेरिका पूरी तरह से नेपाल पर टूट पड़ा है। नेपाल पर अमेरिका के खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका अगर नहीं रुका तो नेपाल नक्शे से ही मिट जाएगा। आप जानते ही हैं कि नेपाल एक हिंदू बहुल देश है। इंडियन मीडिया ने एक रिपोर्ट ये शाया की है कि नेपाल जो है वो इंडिया पे हमला करने वाला है और नेपाल जो है वो अमेरिका के इशारों पे चलता है। तो आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया जिसपे इंडियन मीडिया ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका नेपाल को जो चाहता है वो करता है। नेपाल यानी अमेरिका के इशारों पे चलता है और अमेरिका ये चाहता है कि भाई नेपाल से इंडिया के ऊपर हमला किया जाए और जितने भी हिंदू हैं उनको खत्म किया जाए। ये बात की जा रही है इंडियन मीडिया के अंदर। तो चलिए रिपोर्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सच में ऐसा होने वाला है या हो सकता है कि सारी हिंदुओं को ही खत्म किया जाए। तो चलिए पहले ये देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई फिर नेपाल के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो मेरे वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका भारत के एक और पड़ोसी का इस्तेमाल भारत को ही बर्बाद करने के लिए कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से नेपाल पर टूट पड़ा है। नेपाल पर अमेरिका के खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका अगर नहीं रुका तो नेपाल नक्शे से ही मिट जाएगा। आप जानते ही हैं कि नेपाल एक हिंदू बहुल देश है। नेपाल के 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन अमेरिका नेपाल में हिंदू धर्म को खत्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अमेरिका नेपाल को एक नास्तिक देश बनाना चाहता है, ऐसा देश जो ना तो अपने धर्म और ना ही भगवान को मानता हो। दरअसल जिस वक्त नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है, ठीक उसी वक्त खुलासा हुआ है कि बाइडेन सरकार ने नेपाल से हिंदू धर्म को मिटाने के लिए $50,000 से ज्यादा रुपये खर्च कर दिए हैं। अमेरिका नेपाल के लोगों को नास्तिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने लगाया है। हालांकि पकड़े जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने इसे झूठ बताया है। रिपब्लिकन पार्टी के एक अधिकारी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से पूछा कि हमें पता चला है कि अमेरिका ने $50,000 नेपाल में नास्तिकता को बढ़ाने के लिए खर्च किए हैं। आप पहले ये बयान सुनिए। $500,000 grant to Nepal regarding the expansion of atheism. Do you believe that that is an appropriate use of $500,000 of we the people to expand atheism in Nepal? रिपब्लिकन पार्टी का यह आरोप होश उड़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि नेपाल के लोगों को लिबरल बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नेपाल के कॉलेजेस और स्कूलों में वामपंथी हावी हो गए हैं, जो नेपाली बच्चों को हिंदू धर्म से नफरत करना सिखा रहे हैं। नेपाल के लोगों को बताया जा रहा है कि नास्तिक होना ज्यादा अच्छा है। अगर अमेरिका की ये साजिश सफल हो गई तो नेपाल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। चीन पहले ही नेपाल को कर्ज के जाल में फंसा चुका है और अब अमेरिका नेपाल की संस्कृति को ही खत्म करना चाहता है। नेपाल में नास्तिकता बढ़ गई तो भारत के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। अभी तो भारत और नेपाल में रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन अगर नेपाल नास्तिक देश बन गया तो उसका इस्तेमाल जमकर भारत के खिलाफ ही किया जाएगा। वैसे नेपाल जैसी साजिश भारत में भी चल रही है। भारत में भी हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन को खत्म करने की बातें हो रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने देश को विकास के साथ साथ दोबारा धार्मिक चेतना से जोड़ दिया है। राम मंदिर ने यह साबित भी कर दिखाया है। अगर किसी देश का धार्मिक आधार ही काट दिया जाए तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। नेपाल में अब अमेरिका यही करना चाहता है। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करेगा और इंडिया को तबाह करने के लिए वो अमेरिका का साथ दे रहा है और अमेरिका जो चाहेगा वो नेपाल वो मानेगा और वो करे। चलिए बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की हुई कि पहली बात ये कि नेपाल जो है ना वो अमेरिका के इशारों पे चलता है, इंडिया के इशारों पे नहीं चलता। वैसे लोग कहते थे ना कि इंडिया जो कहता है वो नेपाल मानता है, बट अभी इंडियन मीडिया ही ये बात कर रहा है कि भाई नेपाल वो मानता है जब उसको अमेरिका कहे। चाइना की भी बात छोड़ दो ना, पहले बोलता था कि नेपाल चाइना के पास जाता है, चाइना की बातें मानता है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नेपाल चाइना नहीं बल्कि अमेरिका की बात मान रहा है। तो इंडिया को जिस चीज से, जिन बंदों से डर होता है, जिन ममालिकों से डर होता है, फिर वो इल्जाम उन लोगों के ऊपर लगा लेता है। जैसे पहले इंडिया और चाइना के ताल्लुकात खराब थे तो नेपाल के बारे में ये कहा जा रहा था कि नेपाल जो है चाइना का साथ दे रहा है। अब अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए तो वो इंडिया को, तो अब इंडिया ये कह रहा है कि भाई नेपाल के ताल्लुकात चाइना के नहीं बल्कि अमेरिका के साथ अच्छे। तो इनको खुद भी नहीं पता क्या करना है या क्या
हम बोल रहे क्या कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अपने हालात अभी खराब हो रहे हैं, वो आपने देखा होगा कि वहां पे एक पुल गिर गया है और बाकी भी साइबर अटैक्स उनके ऊपर हुई है, ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई नेपाल अमेरिका की कहने के ऊपर कुछ करेगा। नेपाल तो खुद चाह रहा है कि भाई मैं किसी अच्छे मुल्क के साथ काम करूं तो मुझे फायदा हो। अब अगर वो चाइना के साथ जा रहा है या अमेरिका के साथ जा रहा है वो उनकी अपनी मर्जी है। बट आप इस रिपोर्ट को देख के ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका ये चाहता है कि नेपाल इंडिया के ऊपर हमला करे और जितने भी हिंदुओं हैं उन हिंदू धर्म को खत्म कर दे। तो ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचे ना कि जब एक मुल्क के नेपाल मुल्क के खुद लोग उसके ओहदेदारान खुद ही हिंदू हो तो हिंदुओं को कैसे खत्म करेगा, कैसे लड़ाई होगी, क्या क्या होगा, खुद सोचिए ना। अब अजीब सी रिपोर्ट थी, फिर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दूं। इंडियन मीडिया क्या बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में या क्या हो रहा है आजकल, तो आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी था।